माध्यम पर खड़ा होगा ना तो कुछ नहीं मिले, बल्कि उल्टी बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी। मीरा बाई बान बैठ ले, पिया जी की प्यारी हो जाए। और व्यवहार काल में तो गलत है, लेकिन परमार्थ काल में पिया की प्यारी होना ही बहुत टेढ़ा खेल है। दो पिया हैं, एक दिन एक वीडियो कराई थी, वो लोगों तक पहुंची कि औरत के कितने पति होते हैं। हाँ जाली जी, उसने बहुत पसंद कर रहे हैं लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसने। आड़ व्यवहार काल का तो ये संसार की, यानी औरत को पति सबसे बड़ी एक आड़ देता है व्यवहार काल में, और परमार्थ काल में उसके द्वारा जो संतान जीव को उत्पन्न करते हैं ना, दोनों मिल करके इतना बड़ा परमार्थ करते हैं, इतना बड़ा यज्ञ करते हैं कि लाख रुपये खर्च करके ना यज्ञ करके भंडारा करे ना, और 5 यज्ञों में 15-20 ब्राह्मण बुला करके यज्ञ करे, जब वो पुण्य नहीं मिलता, जब वो पुण्य एक संतान उत्पन्न करेगा मिलता है जी। लेकिन विहित में। और ये दंगतान इसलिए तो हमारे बालक का अगर हमारा सोचना पड़ता, क्योंकि हमारे बालक भी दंगतान आ रहे हैं। हमने कभी जाने ही नहीं जी। विचार करें भाई बहन कि कभी ये भावना हुई है कि पति से मिलने के लिए जब लड़की जाती है केवल आनंद लेने के लिए जाती है, संतान उत्पत्ति के लिए जाती है नहीं, जानती है नहीं, भाव ही नहीं है। और उसका भी ऐसा ही विचार है, मैंने गणे तो पूछ ली, किसी ने भी आज तक कम से कम मेरे ख्याल में 1000-1500 आदमी तो पूछ लिया होगा, और 10-10 आदमी हम जिक्र करके भाई क्यों बताओ किसी भाई ने ऐसा सोचा कि मैं पत्नी के पास किस लिए जाता हूं। सबने यह यहां भरी कि बस सब आनंद के लिए जाते हैं, किसी के भाव नहीं जी। लेकिन वास्तविकता इजाजत है हमारे परमपिता परमात्मा की कि केवल उस समय जाओ जिस समय और तरद सुलह होकर के स्नान वनान करके और निवृत्त होकर के संतान ग्रहण करने की तैयारी में हो, क्योंकि यही यज्ञ कर्म है जी, और विहित कर्म है। इससे वो पुण्य मिलेगा जो करोड़ों रुपये ला करके भी यज्ञ करके पुण्य नहीं प्राप्त नहीं। ठीक बात। जो एक जीव प्राप्त कर उत्पन्न करने का पुण्य मिलता है। तो आड़ पंडित जी इशारा करके वो दिखा रहे व्यवहार काल में तो पति परमेश्वर है तेरा, क्योंकि जैसे परमेश्वर जीव मात्र की रक्षा करता है, चाहे कोई चंडाल हो चाहे कोई किसाई कुलछना हो, तू भी ऐसे लड़नी भिड़नी काम कमचोरी काम करने का सूर ना हो, शरीरी हो किसी हो, लेकिन तेरी रक्षा करता है जी। इसलिए पति परमेश्वर है। और जब परमार्थ में इस दृष्टि से देखेगी कि पति ही परमेश्वर है तो वाक्य ही परमेश्वर बन करके तेरे सामने होगा। और दूसरी बात यह है कि तेरे को इस संसार में वो इज्जत देता है पति, वो रास्ता देता है कि दुनिया तेरे कपड़े पाड़ते तेरे को बचा लेता है कि भाई यह तो फलाने की बहू है, कोई तेरी तरफ लखाओगा नहीं, कोई जो मनुष्य है ना वो तो तेरे की तरफ देखेगा नहीं, और देखेगा दूसरी दृष्टि से देखेगा जी। और पशुओं कोई जिक्र नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो तेरे को एक समाज में औरत की इज्जत देता है, यानी शक्ति का एक तकमा देता है, एक मोहर देता है कि इस घर की मालिक है, इसलिए उसको घराड़ी भी कहते हैं, गृहिणी भी कहते हैं। और परमार्थ काल में अगाड़ी चल करके बताओगा इसकी व्यवहार काल में पंडित जी क्या है जी। और परमार्थ काल में पंडित जी क्या बताता है, क्या होगा तेरा जी। मीरा बाई बान बैठ जा, तुम पिया जी की प्यारी हो जा, और सब बातें की जाड़ पाट जा, जब सांसरे की तैयारी हो।
तो बेवकूफ और मंदबुद्धि ते दूसरी बात हम जान पड़ेगा, लेकिन व्यवहार काल की कि मन में क्या करना है। किसी विद्वान, पहले तो ब्राह्मण लोग जो थे ना, वो ब्याह करते ना, जब लड़की को पहले ये समझा करते कि तुम्हें कैसे कैसे रहना है। गणखरी बात थे फेरे समझा दिया करते, जो वो बताते ठोकर लगवाना, नेम करवाना, वचन भरवाना, उन हम समझा दिया करते, टेम लिया करते जी। यानी 3.5 घंटे से कम में हवन नहीं होता और 3.5 घंटे से कम में फेरे भी नहीं होते। जी बिल्कुल, अगर विधि विधान से करे तो, क्योंकि ये बातें समझाने में समय तो लगता है। हाँ बिल्कुल जी। तो आड़े गंदी विचार ना ले जा करके उन बातों का व्यवहार काल में क्या बरतना है, देवर के साथ क्या बरतना है, जेठ को क्या समझना है, ससुरे को क्या समझना है, सासू को क्या समझना है, और पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा लेन देन करना है, इन बातों का परमार्थ क्या है जी। इन बातों का बेरा पाड़ना ही बेरा पाटेगा। सब बातें की जान पाट जाए जब सांसरे की तैयारी हो जाए जी। माँ बाप यह शिक्षा देंगे, बेटी सासू के साथ ऐसा बरतना और पति के साथ ऐसा बरतना, जेठ के साथ ऐसा, और देवर को अपना बेटा मानना। यह तो शिक्षा देगी, इसी का नाम तो शिक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सब बातें की जान पाट जाए जो सांसरे की तैयारी हो। पंडित जी ने बक्या नहीं, लेकिन लोगों ने बकतम मान लिया। और उड़े जा खड़े हुए, जरा नहीं खड़ा होना चाहिए था, उड़े जा खड़े हुए। अपने पति के संग में रहना, आनंद सब तरिया का सहना। क्या बात कह दी। अगर एक आनंद कहता तो सब तरिया का नहीं कहता। हा, कितनी मार्मिक बात है। हाँ बिल्कुल जी, बड़ा दिमाग वारी पहुंचेगा। अपने पति के संग में रहना, सब तरह के आनंद सहना। क्या बात। अपने पति के संग में रहना, आनंद सब तरिया का सहना। और लाड करूं ले पैर ले गहना। इब तो साथन मारी हो जाए। यानी योग वृत्तियां कहती हैं, वो वृत्ति कहती हैं जिनका मन उस दृष्टांत में उदाहरण दे रखा था। वो साथन, इब तो साथन मारी हो जाए और सासू जी के पाया पड़े तो सफल जिंदगी सारी हो जाए। क्योंकि एक जननी मां ने छोड़ करके, और वह धर्म की मां है जी, और धर्म की मां पार लगा देगी। क्योंकि इस मां ने जितना समझाया वो तो बहुत समझाया इसने, लेकिन शेष जो रह गया उसकी जिम्मेवार वह सासू है। बिल्कुल। और सफल होने का अर्थ इशारा करके बताती है। पंडित जी की बड़ी मर्मिक बात है, जब भाइयों की समझ में आ जाए ना तो बड़ी गहरी गहरी बात है। आड़े ने ना कहती बस सासू के पांव पकड़े तो तेरी सफल जिंदगी हो जाएगी, पांव पकड़े तो पाप लाग जाएगा। अगर सासू समझ के पांव पकड़े ना तो पाप लाग जाएगा। उससे वो मर्म जानना है, उससे वह बातें जाननी है कि पत्नी का धर्म क्या है। जैसे अनसुईया से जाकर के सीता ने माता सीता ने समझी थी। वो सफल जिंदगी जब बनेगी जब सासू जो ना तेरे को सारे व्यवहार समझा देगी कि इस टाइम खाना है, इस टाइम नहाना है, इस टाइम तेरे पति के पास जाना है, और इस टाइम तेरे यो व्यवहार करना है जी, और इस टाइम नहीं करना। क्योंकि माँ खोल कर नहीं बता सकती माँ पति के साथ कैसा बर्ताव करना, वह सासू खोल कर बता देगी जी। क्योंकि सासू का और उसका पर्दा नहीं, वह धर्म की माँ। आड़े पंडित जी न्यू कैसे इशारा करे है, क्योंकि खोल के बताओ तो समय नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सासू जी के पैर पड़े थे तेरी सफल जिंदगी सारी हो। मेरा सब बातें की जान पाट जाए सांसरे की तैयारी हो। और फिर दूसरी कली में पंडित जी का बड़ा विलक्षण ढंग से भाई एक एक बात अनमोल कह जा रहे, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई। पता नहीं कित खड़े रहे
क्यों ना समझ मारी जिनकी समझ में आई भाई वो तो गुण गाँव है हाथ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो गाँव है बिल्कुल। मेरे से बहुत फिर रोन लाग के लोग नु कह रहे क्या ये गाने का कागजार है। हमने देखा सुधीर बूढ़े ऐसे मिले जी। न्यू भड़ भड़ रोया करते थे और के गा के गया हमारी जान काट देगा मार गया हमने जान न्यू कहा और भाई लाचार हो जाते रोन बुरा हाल हो जाता उनका। दूसरी कली में पंडित जी देख क्या कहता है जी। कदे खोल है कदे नेत्र बोचे से कदे खोल से कदे खोल है कदे नेत्र बोचे से और अकेली मीन की तरह लोचे से। घने गजब की बात कह गजार है यानी लोचन का आम तला वहां व्यवहार में मैं खसम के लिए सोए तो आनंद ले जी बस आड़े ताई से हमारी पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना जान बचानी धर्म बचाना रात दिन नींद नहीं आवे जो धर्म को जानती है लड़की उसके लिए कह रहा है अरे विचार करके देखो जी। पंडित जी की बात मिथ्या नहीं है बहुत गहरी बात जी बिल्कुल। कहने मतलब बहुत ही बड़ी साधारण से पर गहरी बहुत सी। कदे खोल है कदे नेत्र मीचे से और अकेली मीन तरह लोचे से। कदे कदे तो तू न्यू सोचे से जो सब झगड़े ते न्यारी हो जा देखे हवा बोरी हो अकल बिगड़ जा कदे तू जहर बराबर खारी हो जा। कितनी खोल करके समझाई यानी अगर औरत सब झगड़िया ने त्याग दे शादी ना करे आड़ा इशारा करके बताता है जी कि पति क्या चीज है तेरे को कहाँ ले जाएगा और तेरे को क्या देगा। व्यवहार काल में होता है इससे बचेगी कि हवा बरी हो अकल बिगड़ जा देखे नून बराबर खारी हो जाए किसी दीन की नहीं रहेगी अगर माड़ी सी हवा लागी। अगर किसी पर भी आसक्त होगी मन चाल भी गया तो जी कर्म करना तो पीछे की बात है दूर की बात है मूर्ख लोग पहुंचते वहां तो जी जी जी। लेकिन जो समझदार है ना वो मन तक ही पहुंचे उनकी क्योंकि मन के ही द्वारा पाप और पुण्य कर लेता है। हाँ बिल्कुल जी। वाणी पर भी पाछा आता है पहले मन में सब क्यों हो ले है जो कुछ होना हो जी तो आड़ा इशारा करके मन को डिग जाएगा। अगर मन डिग गया ना मड़ा है तो पाप में डूब जाएगी और ऐसे तेरा परमार्थ ऐसा हो जाएगा जैसे नून खा रहा होता वो मीठा अमृत नहीं रहेगा। जी जी जी। वो अमृत की तरफ इशारा करके दिखाता है कि अमृत खा रहा हो जाएगा। और फिर तीसरी कली में बताता है पंडित ये फाजा घना फैल करे थे और पता लाग जा शैल करे थे। शैल का मतलब जानता है कि शास्त्रों का अध्ययन करे थे अच्छे पुरुषों के पास जाने थे जी सत्संग करने से और जंगल में फिरे थे नहीं। जी जी जी। बड़ी मर्मिक बात है के फाजा घना फैल करे थे कति नाट गया बकवास करने में तो कति नाट गया। कितनी बढ़िया बात कह के जा रहे जी भाई के फाजा पाखंड करे तो करें कुछ मिलना देगा कुछ नहीं। भाई दुनिया लोग तेरी चाहे पूजा करे जी चाहे लाख रुपये चढ़ाव लाग जा तेरे पाँव पकड़ने लाग जा धो पीने लाग जा पर तेरे कीड़े पड़ेंगे नरक में जागा मिलना कुछ नहीं। आड़वा ये बात बताओ जी कि पाखंड में कुछ नहीं होती के फाजा घने फैल करे थे और पता लाग जा सैल करे थे अपने पिया की टहल करे थे क्योंकि धर्म में हानि हो जा पति आत्मा शुद्ध करने और तू गंगा जल की जारी हो जा। क्या बताया है मैं कितना वर्ष के बताऊं इसके बारे में पंडित जी ने घाट तक गाली नहीं जी। अगर पुरुष तो होता है परमात्मा जो पति परमेश्वर तक कह दिया बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो
पति परमेश्वर मान करके सेवा करे, ना कि खसम मान करके सेवा नहीं जी। करे। खसम मान के सेवा करेगी तो जैसे आम आदमी है वैसा बरतेगी। हाँ जी। पति मान परमेश्वर मान करके, इसको भगवान मान करके इसकी सेवा कर, ये तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। और तू क्या बन, गंगा जल बने। जैसे गंगा का जल 100 वर्ष तक धरे राख, देख कितनी मर्मिक बात है जी। और कोई फायदा को नहीं। वो गंगा जल पवित्र है बिल्कुल। लेकिन आड़पन जी इशारा करके बताते हैं कि 100 वर्ष में भी उसमें महक नहीं हो। हाँ जी। तेरे माँ भी महक नहीं होनी चाहिए। चाहे तेरा पति तेरे से मिलो ना मिलो, कि मैं किसे डाल का बरतेवा करो, पर तेरा निश्चय परिपक्व होना चाहिए। पति आत्मा शुद्ध करण में और तू गंगा जल की झारी हो गया। क्या बात। एक एक बात अनमोल है भाई। अगर समझ में आ जाए हमारी में, अगर मेरी बाण बेटी ऐसा सुन करके विचार करके और इसमें बरतले में कि समय पे मिलो पति से भी, पति से भी देखो दोनों बोल बतला के काम करे ना तो किसी बात की दिक्कत ना हो जी। और जब दोनों के मन में बेईमाना है, आज सबसे बड़ा पाप वीर मर्द के दिल में संतुष्टि नहीं है। वीरवानी और है भी दोनों का बेईमाना सच्चा, क्योंकि औरत तो पराये पुरुष को चाहती है और पुरुष के मन में पराई औरत भरी हुई है। इसलिए बेईमाना इस बेईमाने ने काट करके, इस बेईमाने ने बिल्कुल दूर करके, और वो तो उस पर संतुष्ट हो, चाहे वह कितनी भी गलत हो, लेकिन विश्वास हो क्या गलत हो ही नहीं सकती। और पत्नी को पति पर भी होना चाहिए कि गलत या हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। दोनों का दोनों पर अटल विश्वास होना चाहिए जी। चाहे वो गलत हो, लेकिन उसके लिए गलत नहीं पाओगा, उसके लिए परमेश्वर ही मनकाना पड़ेगा उसमें, उसकी माँ का राज नहीं। और नहीं तो एक बात और बता दूं भाइयों ने, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो 3 दिन से चौथा दिन नहीं लगेगा उसका, और उसका तनाजा हो, यानी वो शरीर त्याग करना पड़ेगा उसे। ऑटोमेटिक शरीर त्याग कर चला जाएगा और फिर वो समझदार है तो आजाद हो जाएगा। एक बार जो होना था वो तो हो ही गया, यानी उसको बहाना मिल गया, उसको अपनी इज्जत बचाने का एक रास्ता पा गया, एक ठिकाना मिल गया कि वहां पर बैठ कर अपना जीवन पूरा कर ले, ईश्वर का भजन कर ले जी। मनोरंजन उड़े भी करना है। विषय भोगने वाले इंसान नहीं होते, जो बार बार विषय भोगते हैं ना वो इंसान नहीं, वो तो पशुओं से भी गए गुजरे। हाँ बिल्कुल जी। पशु भी समय पर करते हैं, विचार करके देखे, पशुओं ने देखे ये समय पर आता है ना, जब समय आता है ना जब भोगते हैं, और यो इंसान होकर के और ज्ञानमय होकर के जी, विज्ञानमय कोष है इसका, पशुओं का नहीं है कोष, इसका 5 कोष है, 5 खजाने का मालिक है, और पशुओं का एक खजाना होता है। और फिर भी वो जिसने पशुओं से भी गया गुजरे जी, उनके लिए तड़पता है। अगर ऐसा है तो नरक का कीड़ा है। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो चौथी कली में बताता है पंडित जी, बड़े गजब की बातें बता रहे थे। लक्ष्मी चंद शरम पे जम जा, एक उसमें तारातल में भी कह रखी भाई। हाँ जी। पंडित जी की बड़ी बावड़ी बात थी, लक्ष्मी चंद तजोकार शर्म की। हाँ जी। ना तय खुल जाएगी या गांठ भरम की, और दखे धर्म की राह रड़ी चाहिए से, और पुण्य की बेल फड़ी चाहिए से, और सत का मला बड़ी चाहिए से, एक पार लगाओ। आड़ पंडित जी ने वह बात बता रखी, बड़ी मर्मिक बात कि भाई शर्म न राख अपने, शर्म एक बड़ी आड़ है। लज्जा जो है धर्म की पत्नी थी, और धर्म की 13 पत्नी है, और इसकी 16 पत्नी है जी। यो जीव जो है ना धर्म से भी आगे ईश्वर स्वरूप है। क्या तो 16 कला ईश्वर है,
या 16 कला यो ईश्वर का अंश जीव है, जी। इसकी 16 पत्नी है और वो पत्नी 16 है जो इसको मोक्ष में ले जाती है, जी। जो इसको परमार्थ में सबसे ऊपर रखती है। अगर उनका व्यवहार उनको बरतता है तो उनके साथ मिलकर के कार्य करता है। बड़ी विलक्षण बातें जी। हैं। लक्ष्मी चंद धर्म पे जम जा जी। और सच्चे नेक कर्म पे जम जा। देख कित बोले है जा करके भाई, शर्म और सच्चा नेक कर्म ये जब तक एक घर ना होंगे जब तक किसी भी कार्य में फलीभूत हो नहीं सकता। ठीक बात। अगर शर्म ना होगी तो नेक कर्म पर जम नहीं सकता। शर्म होगी जब नेक कर्म पर जमेगा। लक्ष्मी चंद शर्म पर जम जा, सच्चे नेक कर्म पर जम जा और पुरुष स्त्री जो धर्म पर जम जा, क्या बात, तो मुक्ति के अधिकारी हो जा। और योगी कैसी गति सती की जो अपने पति की पुजारी हो जाए। वह बातें कह के जा रहा है। अगर जीवन में बरत ले हुए जी तो कुछ कहने की और किसी से पूछने की जरूरत है। पंडित जी की यह एक रागनी तो बीरबानी याद कर ले और गेले पुरुष भी याद कर ले। हाँ जी। क्योंकि जितना हक वीर का पुरुष में है उतना ही हक पुरुष का भी वीर में। दोनों के निभाने से निभाएगा, एक बैल से गाड़ी नहीं खिंचाई। ये दोनों बैल है गाड़ी के, जीवन रूपी गाड़ी जो है ना, दोनों खींच कर पार ले जाते हैं। जी बिल्कुल। बड़ा विलक्षण पंडित जी का कथन है और बड़ी विलक्षण बातें हैं। एक एक बात अनमोल कह जा रहे हैं। देख चौथी कली में कितने मर्मिक बात कह जा रहे हैं। लक्ष्मी चंद शर्म पे जम जा, यानी आगा करता है, सावधान करता है बड़े सरल शब्दों में। कह रहा तू कुछ भी समझने की जरूरत कोई रहता नहीं, केवल शर्म तो सहत रहे, शर्माना तो आवश्यक है। वो शर्म पर जम जा, वो काम कति मत करे जिसमें शर्म आवत। लक्ष्मी चंद शर्म पर जम जा, सच्चे नेक कर्म पर जम जा और पुरुष स्त्री जो धर्म पर जम जा तो मुक्ति के अधिकारी हो जा। क्या बात, मोक्ष मिलेगी जी। यानी स्वर्ग से भी ऊपर है, फिर जन्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। और कितने ढंग से बता के जा रहे हैं क्या होगा फिर। उत्तर प्रश्न है भाई, मुक्ति कैसे किन की होती है, क्या होगा। योगी कैसी गति सती की जो अपने पति की पुजारी हो जाए। क्या बात। जैसे पुजारी भगवान की पूजा करता है ऐसे पंडित जी बताओ भाई, स्त्री ने भी अपने पति का पुजारी बन जाना चाहिए अगर अपना कल्याण चाहती है तो जी। और ना तो भाई जन्मे जार मरे जार दुख पाएगा। हाँ जी। बीमारियां का और नहीं रहेगा, दुखों का कलेशा का और नहीं रहेगा। उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को कभी जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी जो अपने पति से अलग स्वभाव रखती है जी, अलग बिछड़ रास्ता अपनाती है। चाहे पति कैसा है, लंगड़ा लूला कैसा है, गंदा छड़िया कैसा है भी। विरुद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहर क्रोधी अति दीना। यानी रामायण में ये चौपाई आती है, अनुसुईया सीता को समझाती है, बड़ी विलक्षण ढंग से बताती है। चौपाई तो कई है जी, लेकिन मेरे दो चौपाई याद आ गई, वो समझा दो, बता दो जी। पहले सीता ने प्रश्न किया कि हे माता, मन ने कहीं गलत व्यवहार तो नहीं कर दिया, अपने माँ बाप ने, सासू ससुरे ने छोड़ करके, भाई बहन ने छोड़ करके और आड़े जंगल में पति के साथ आ गई, मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी। तो आड़े अनुसुईया समझाती है सीता को कि सीता, मैं तने वो बात बताती हूँ जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा, और तने जो किया है ना वो बहुत अच्छा किया। एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, अमित दानी भरता वह देही। हे सीता, जिनके पति अमित हैं, धर्मात्मा हैं और सब कार्य करने में सक्षम हैं
अमित कहते सब कार्य करने में सक्षम, और दानी भी है और धर्मात्मा भी है। अमित दानी भरता वैदेही, आदम सो नारी जो सेव है ना ते ही। वो नारी औरत अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। ऐसे ही पति का जो करे अपमाना, नारी नरक में दुख पावे ही नाना। और फिर कहती है कि हे सीता, मैं अपने बुढ़ापे की कसम खा करके तेरे को कहती हूँ, ऐसी औरत के लिए ये विधान है। मैं वो बातें बताती हूँ जिनसे वो इस संसार की मालिक बनना चाहती हो तो मालिक बन जाएगी, सर्व की मालिक बनना चाहती हो तो सर्व की मालिक बन जाएगी। सूर्य भी उसके बस में होगा, जैसे सती सांडली ने नीलकंठ दिया था 11 दिन तक, और यह सारी दुनिया भी उसकी मुट्ठी में होगी। उसका पति पति नहीं, यह सारी दुनिया में उसकी मुट्ठी में होगी। पहले उसने गलती करी है जब उसका पति उससे दूसरा विपरीत होया। बड़ी विलक्षण बातें हैं जी। ये ध्यान रखे भाई बहन कि पहले हम अपने आप पे झांक के देखें जी कि हम किस गलती करके आए हैं जो मेरे को ये गलती का सामना करना आ रहा है, जो मेरी एक शरीर का और 2 में भाव में सामना करना आ रहा है, इसमें मेरे से क्या गलती बनी है। देखे भाई बहन, कहीं न कहीं पाओगी गलती। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक आदत बन रही है हमारी, अगले में तो गलती देखना, आप पे में गलती देखते ही कौन है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक जब तक इससे मिली उससे पहले मेरी भावना क्या थी। मेरा परस्पर में आसक्ति थी, दूसरे से संबंध किया मैंने, या मेरी क्या भावना थी। भावना से ही पापन होगी, पाप लग गया था। करे ना करे वो तो करना तो कर्म तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल जी। मन से वचन से ही पाप लग जाता है, करना तो कर्म तो तीसरे नंबर पर है। तो ये विचार करके न पति की आज्ञा कारिणी बना अनसुईया समझाती है सीता को। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, यानी ऐसा पति हो रोगी हो और धनहीन हो और बूढ़ा हो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहर अंधा हो बहरा हो, अंध बहर क्रोधी अति दीना, और दुनिया भर का क्रोधी भी हो। ऐसे ही पति का जो करे अपमान, 7 जन्म तक नारी नाना दुख पावे नरक। ऐसा रामायण में लिखा है जी। 7 जन्म वह भी नरक में पड़ेगी और नाना तरह के दुख भोगेगी जो ऐसे गंदे पति का भी अपमान करेगी। तो ध्यान रखे हमारी मां बेटी कि पति परमेश्वर होता है, चाहे वो कैसा ही भी जो परमात्मा ने दिया। पहली गलती तो अपनी मन ने ये कि मैंने कहीं गलती करी है जब यो पति मेरे को मिले, और ईब गलती पर गलती ना करूं, इसी ही पति का जो सम्मान करूं, इसी की सेवा करूं, मेरा कल्याण हो जाएगा और यो मेरे कंट्रोल में प्रेम से आओगा, ना कि लड़ाई झगड़े कड़े कलेश करने से, दूसरों के पास जाने से यो और चले जाएगा। पूरा जीवन अगला जीवन भी लोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो ध्यान रखे मेरी बात बेटी, इस कली रागिनी ने देखे पंडित जी की ने जी इस कविता को याद करके खास करके याद करें। हाँ जी। और एक एक बात किसी मेरे किसी ब्राह्मण से किसी जानकार से जान ले में, और नहीं तो पंडित जी ने खोल के बता रखी है, जान के किसी पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। बड़ी विलक्षण ढंग से खुली बता रखी है। बिल्कुल जी बिल्कुल।